सुना दिल छू लेने वाली कहानी। अरे मेघा, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। रुक्मणी जी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। मेघा ने आटे से छने हुए हाथ लिए हड़बड़ाते हुए बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। रुक्मणी जी मोबाइल चलाते हुए बोली, कमला बुआ की बहू विधि पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। मेघा बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को मेघा के ससुर जी खाना खाने आए। मेघा खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दो। सासू माँ ने तपाक से बोला, मेघा, खाने के साथ पानी भी दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। मेघा ने बोला, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन कार्तिक नहाकर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। रुक्मणी जी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, कार्तिक के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू राधा का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाता है। मेघा ने बोला, मम्मी जी, अभी तो कार्तिक जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। कार्तिक के चले जाने के बाद रुक्मणी जी और मेघा बैठ के बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में रुक्मणी जी ने बोला, रमेश मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेघा बोली, कविता भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चले जाया कीजिए। आपका घूमना भी होगा और पापा जी से 2-4 बातें भी हो जाया करेंगी। तभी रुक्मणी जी तपाक से बोली, ना बाबा ना, मेरे बस की नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद मेघा को अपने सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर वाले के पास जाने की बात कही। रुक्मणी जी तपाक से बोली, अरे, सामने वाली बहू तो खुद अपने हाथ से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथ से कितनी भी डिज़ाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। मेघा ने बोला, मम्मी जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़ा थोड़ा रेशमी है और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है। इसलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। रुक्मणी जी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बता रही हूँ कि अगर सिलाई आती तो अपने घर में ही कपड़े सिल के आदमी पहन सकता है। मेघा चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद रुक्मणी जी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस के बातें कर रही थीं और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थीं। तभी मेघा दोनों के लिए नाश्ता लाई और मेघा वहीं पर बैठ गई। रुक्मणी जी की सहेली ने मेघा से पूछा, शादी को 1 साल हो गया है, घर कैसा लग रहा है? अब तो रुक्को की जिम्मेदारी कम हो गई होंगी। रुक्मणी जी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना ही करती है। मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो। मैं करने के लिए बैठी हूँ। मेघा ये सुन अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। रुक्मणी जी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इसकी दोनों बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली है और इसे पूरी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठे बैठे खाना देती हैं, पानी देती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर है। सर्वगुण संपन्न घर की है, पर घमंड जरा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती हैं, कपड़े भी खुद धोती हैं और सास ससुर को हाथों हाथ सामान देती हैं। मेघा की अब सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह बोली, मम्मी जी, सबकी बहू सर्वगुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उसकी बहू ये करती है, इसकी बहू ये करती है।
मौसी की बहू ये करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है। आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नज़र आती हैं। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। मम्मी जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या करती हूँ, कितना करती हूँ, ये भी तो देखिए। मम्मी जी, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, सब में कमियां होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फ़ोन पर बातें सुनी थी, वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुआ है। धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। रुक्मणी जी अवाक होकर सब सुन रही थी। दोस्तों, यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदारों की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर के रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहू से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।